और अंधभक्तों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। पागल की बात पागल ही समझते हैं और पागलों का नटबुल्ट पागल ही कसते हैं। मिर्जा गालिब का एक लाइन है, आपने भी पढ़ा होगा, देंगे तो बढ़िया कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। कि समझदार के लिए इशारा ही काफी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफी है। चलिए 15 लाख हमने दिए भी तो जनता को। भाई अगर 15 लाख आते तो ये अनुराग ओझा का जूता फटाना रहता। आपने अप्लाई किया था? हैं बिल्कुल। और ये अगर 15 लाख गाँव में गए हैं, गाँव में आवास योजना चल रहा है। ये भैया ये मोजा देखो, ये फटाना होता। अगर 15 लाख हमारे खाते में आते तो ये दुर्दशा ना होती। आपकी तरफ से, आपके तरफ तो कोई काम नहीं हुआ मोदी जी की तरफ से? नहीं, पकौड़ा योजना और भगौड़ा योजना दोनों लागू है। आप काफी समझदार हैं, समझ गए होंगे। अनुराग ओझा अगर 300 रुपए का शर्ट पहनेगा तब भी अनुराग ओझा ही कहा जाएगा, और 3000 का शर्ट पहनेगा तब भी अनुराग ओझा कहा जाएगा, और 30,000 का पहनेगा तब भी अनुराग ओझा कहा जाएगा, और 30 लाख का पहन लेगा तब भी अनुराग ओझा ही कहा जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या जरूरत है कि 10 लाख का बूट पहनो, 20 लाख का सूट पहनो और हमेशा झूठ बोलो। सूट बूट और झूठ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शोभा देता है। अब आप बताइए, महिलाओं पे अत्याचार चाहे बीजेपी शासित प्रदेश में होगा या कांग्रेस शासित प्रदेश में होगा या बसपा या सपा किसी भी शासित प्रदेश में होगा, तो अनुराग ओझा बिना राजनीति के बोलता रहेगा। चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शुरू से आदत है कि कच्चा आम दिखा के शिमला मिर्च पकड़ाना। 15 लाख खाते में आएंगे, अमित शाह आएंगे, जुमला जी भी बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कानून, समझ गए। अगर वही सवाल सरकार से पूछते तो मुझे लगता है उन सारी सुविधाओं को मोदी जी भी याद कर लेते जो उन्होंने वादा किया था। लेकिन सरकार। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं TNS न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर, जहाँ से शुरुआत करी थी आज फिर से वहीं पर आ गया हूँ, क्योंकि एक मुद्दा जो यहाँ पे बहुत उठा था वही मुद्दा फिर से उठ चुका है, बृजभूषण शरण सिंह। बिल्कुल, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बात करेंगे इस मुद्दे पे, क्योंकि पहले बीजेपी सपोर्ट में थी, अब अगेंस्ट हो गई है। कांग्रेस पार्टी पहले से बोलती आ रही थी, तो कुछ लोगों से बात करेंगे और काफ़ी जाने मानी हस्ती मेरे साथ मौजूद है और काफ़ी बात करते हैं लोगों से और काफ़ी अच्छे जवाब भी देते हैं। तो इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? अनुराग ओझा। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। काफ़ी आपकी वीडियोस देखी हैं, काफ़ी वायरल हुए हैं, बहुत ही। धन्यवाद। हमने ये भी देखा है कि रिपोर्टर सवाल करे तो आप रिपोर्टर को ही घेरे में ले लेते हैं। देखिए, रिपोर्टर मैं मानता हूं कि जो सवाल वो मुझसे करते हैं, अगर वही सवाल सरकार से पूछते तो मुझे लगता है उन सारी सुविधाओं को मोदी जी भी याद कर लेते जो उन्होंने वादा किया था। लेकिन सरकार को चुनने वाली तो जनता ही है, पहले जनता से पूछ ले फिर सरकार से पूछ लेंगे। नहीं, जनता तो सवाल पूछेगी। अब मोदी जी तो हमारे पास आएंगे नहीं कि मैं पकड़ के बैठ लें, अनुराग भैया क्या परेशानी है आपकी, वो तो पूछेंगे नहीं। अच्छा, लेकिन हाँ, जो उनके काम करने वाले लोग हैं, जैसे आप लोग पत्रकारिता करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं आपकी गलती नहीं। उनके काम वाले नहीं है, हम तो भाई नहीं भैया, हम तो अपने खुद के हैं। हम ना इस पार्टी के ना उस पार्टी के, खुद के हम। अच्छी बात है, न इस दल में रहो न उस दल में रहो, निर्दल रहो। बिल्कुल, हम सहमत हैं आपकी बात से। लेकिन मैं चाहता हूं कि पत्रकार, मैं अभी तक जब पढ़ता था तो पढ़ाया जाता था कि लोकतंत्र चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। लेकिन अब वो चौथा स्तंभ किसके लिए काम करती है भगवान जाने। लेकिन कहीं ना कहीं डिजिटल भी तो ऊपर उठा हुआ है। बिल्कुल, अब सारे सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। सोशल मीडिया ही देश का मीडिया है। मैं उसे मानता हूँ। लेकिन अभी मैं बात करूं, कुछ समय पहले, आज से 8-9 महीने पहले यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था रेसलिंग को लेके। उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह के सपोर्ट में थी बीजेपी सरकार, अब अगेंस्ट हो गई है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं फिर कि किसान भाई हमारे धरने पर बैठे थे और चुनाव था यूपी में और पंजाब में। आपको भली भांति याद है, मुझे लगता है कि आप हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं। ठीक, भारतीय जनता पार्टी ने कानून, समझ गए, वापस लिया। ठीक उसी प्रकार लोकसभा का चुनाव है और हरियाणा में भी चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सांसद के लिए कभी नहीं चाहेंगे कि हम लोकसभा हारें और अपना विधानसभा हारें। अच्छा, चुनाव की बात छेड़ी तो चुनाव से एक मुद्दा मेरे को काफ़ी दिन से खटक रहा था। मध्य प्रदेश में चेहरा किसी और का, कुर्सी किसी और को, राजस्थान में चेहरा किसी और का, कुर्सी किसी और को, तो इस पे क्या अपनी विचारधारा क्या रखना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शुरू से आदत है कि कच्चा आम दिखा के शिमला मिर्च पकड़ाना। 15 लाख खाते में आएंगे, अमित शाह आएंगे, जुमला जी भी बताएंगे। बाकी आज के डेट में तो देख लो, लोग कह देते हैं युग पुरुष हैं, मोदी जी भगवान हैं, लेकिन जो अमित शाह जी कहते हैं कि वो जुमला जी भी हैं, मैं उस बात से सहमत हूँ।
मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार कितना दे दिया गया दुनिया जानती है। मोदी जी ने कहा था महिलाओं को सुरक्षित करेंगे, महिला कितनी सुरक्षित है ये मणिपुर की महिला बता सकती है। बोले किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, 750 ज्यादा से आपने मणिपुर बोला, मणिपुर देखिए अगर महिला सुरक्षा की बात आती है, बीजेपी पे अगर सवाल उठता है तो मणिपुर ही क्यों लिया जाता है? राजस्थान को भी तो लिया जा सकता है। क्या कह रहा हूँ, महिलाओं पे अत्याचार चाहे बीजेपी शासित प्रदेश में होगा या कांग्रेस शासित प्रदेश में होगा या बसपा या सपा किसी भी शासित प्रदेश में होगा तो अनुराग ओझा बिना राजनीति के बोलता रहेगा। किसी भी पार्टी का हो, महिलाओं पर अत्याचार, वो महिलाओं पे अत्याचार है, वो किसी पार्टी से वो किसी उससे नहीं है। महिलाओं पे अत्याचार करने वाला गलत है। तो अगर बात करूं मोदी जी के कामों को लेके, हम किसी बीजेपी सपोर्टर से बात कर ले तो वो सिर्फ 3 या 4 काम गिनवा देते हैं, राम मंदिर, 370 ये काम गिनवा देते हैं। मैं तो अगर आपकी तरफ से कोई काम नहीं हुआ मोदी जी की तरफ से? नहीं, पकौड़ा योजना और भगौड़ा योजना दोनों लागू है। आप काफ़ी समझदार हैं, समझ गए होंगे। राम मंदिर का अगर श्रेय जाता है तो मैं सुप्रीम कोर्ट को आगे करता हूँ। 370 अगर हटाने की बात आती है तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट है। अब आप बताइए कि अगर मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है, ठीक है मैं सहमत हूँ, तो क्या सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अधीन है? ये एक अपने आप में सवाल है। और सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठाने वाले को मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट तबीयत से जवाब देगा। तो आपको क्या लगता है सर कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है या फिर मोदी जी का आदेश है? देखिए अब हमारी तरफ से बात करेंगे कि नहीं, आपका पर्सनल विचार, ना कि पत्रकार, ना कि अच्छा हमारा पर्सनल विचार है तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल आदेश है। अब लोग जो कह रहे हैं वो मूर्ख हैं नहीं? देखिए वो तो आप कहेंगे या तो लोग खुद कहेंगे, हमारा काम है उनकी बात का आपका जवाब देना, आपकी बातों का उनका। अगर हम एक ही पक्ष से बोल देंगे तो भैया हम पत्रकार तो बिल्कुल नहीं कहलाएंगे। बिल्कुल सही बात है, हम सहमत हैं आपकी बात से। मजबूरियां हैं, मैं समझता हूँ। हमको मिर्जा गालिब का एक लाइन है, आपने भी पढ़ा होगा, देंगे तो बढ़िया कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। क्या बात है, काफ़ी अच्छे और शायराने अंदाज से आप अपनी बात भी रख देते हैं और जिसको टारगेट करना चाहे उसको टारगेट भी कर देते हैं। नहीं, मैं तो किसी का नाम ही नहीं ले रहा हूँ भाई। आप नाम नहीं ले रहे, लेकिन आप जिस बात में कह रहे हैं वो भी बहुत अपने में अपनी काबिलियत है। मेरे एक मित्र हैं, नवीन कुमार नंदन नाम है, नेशनल दस्तक में काम किया करते हैं। उनकी एक लाइन है कि समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफ़ी है। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात कही है। अगर मैं एक बात कहूँ, एक और मुद्दा बहुत उठा हुआ है। IMF ने भारत को वार्निंग दी है 205 लाख करोड़ के कर्जे में। देखिए मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, ये सवाल भी मोदी जी से ही होना चाहिए कि अनुराग ओझा अगर 300 रुपये का शर्ट पहनेगा तब भी अनुराग ओझा ही कहा जाएगा, और 3000 का शर्ट पहनेगा तब भी अनुराग ओझा कहा जाएगा, और 30,000 का पहनेगा तब भी अनुराग ओझा कहा जाएगा, और 30 लाख का पहन लेगा तब भी अनुराग ओझा ही कहा जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या ज़रूरत है कि 10 लाख का बूट पहनो, 20 लाख का सूट पहनो और हमेशा झूठ बोलो। सूट, बूट और झूठ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शोभा देता है। अब आप बताइए कि पैसा विदेश से उन्होंने कर्जा लिया, बीते 70 सालों में पूर्ववर्ती पार्टियों ने लिया 55 लाख करोड़ का कर्जा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ा चढ़ा के शायद मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा और गिनते हुए मेरे पूरे गांव की उम्र गुजर जाएगी। शायद आप भी उतना पैसा नहीं गिन सकते हैं। अब बताइए वो पैसा गया कहाँ? किसानों का कर्जा माफ हुआ है? किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। अब बताइए कि किसी गरीब की बेटी की शादी में मोदी जी ने दिया है? नहीं। अडानी जी का कर्जा माफ हो रहा है, अंबानी जी का कर्जा माफ हो रहा है, और मोदी जी वाह के नारे अंधभक्त लोग लगा रहे हैं। लेकिन अगर यही सवाल कांग्रेस पार्टी को उठा देते तो उन पर सवाल उठ जाता कि नहीं आप तो सिर्फ विपक्षी सवाल उठा रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। कैसा सवाल? आप सवाल पूछिए कैसा? कैसे अगर कांग्रेस पार्टी कहती है आपने अडानी जी का पेट भरा है, आपने अंबानी जी का पेट, आपको नहीं लगता है सर? आपको नहीं लगता है सर? तो वो तो कहता है भाई 15 लाख हमने दिए भी थे जनता को। हे भाई, अगर 15 लाख आते तो ये अनुराग ओझा का जूता फटाना रहता। आपने अप्लाई किया था? हैं बिल्कुल। और ये अगर 15 लाख गाँव में गए हैं, गाँव में आवास योजना चल रहा है। ये भैया ये मोजा देखो, ये फटाना होता। अगर 15 लाख हमारे खाते में आते तो ये दुर्दशा ना होती। शायद आपके 15 लाख आ गए हैं तभी आपकी कोट टाइट। भैया देखिए कोट इसलिए टाइट है, अपने पैसा कमाए हैं और खुद कमा के पहने हैं। तो किसी पार्टी से पैसा नहीं आता हमको। 15 लाख की बात आपने कैसे की थी कि 15 लाख है? देखिए आप ही ने स्टार्टिंग में आप ही ने छेड़ी थी, स्टार्टिंग में आप ही ने छेड़ी थी। खेल ईमानदार को होगी जेल। क्या बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने वाला को अंधभक्त लोग लपेट देगा, और अंधभक्तों की 3 दवाई, जूता, चप्पल और कुटाई। पागल की बात पागल ही समझते हैं और पागलों का नटबुल्ट पागल ही कसते हैं। तो अगर इसमें समझदार तो हम हैं ही, लेकिन अगर क्लियर ही बोल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, मैंने बोल दिया भाई कि पागल की बात पागल ही समझते हैं और पागलों का नटबुल्ट पागल ही कसते हैं। चलिए
तो अच्छा। अंधभक्त लोग जो हैं वो अंधभक्तों की बात समझेंगे। 2024 में क्या लग रहा है? 2024 में बदलाव होगा सर, क्योंकि जनता अब ऊब गई है। जितने कॉन्फिडेंस में देखिए, बोला है तो मैं- कुछ गिनवा सकते हैं कि हाँ इन चक्करों में बदलाव होगा? बिल्कुल। युवा इसलिए परेशान है कि रोजगार, मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। जय श्री राम भैया, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, प्रधानमंत्री जी नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था महिला सशक्त, उस पर भी फेल हो गए। किसानों की आय दुगनी, उस पर भी फेल हो गए। उन्होंने कहा था हर हाथ को काम देंगे, फेल। मोदी जी मतलब अपने किसी भी वादे पे बोले गंगा साफ करेंगे, गंगा भी साफ नहीं हो पाई। अभी मोदी जी की एक फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, भगवान का फोटो राम जी का इतना बड़ा है और मोदी जी का और बड़ा है, कर्नाटक का फोटो वायरल, कर्नाटक के ट्विटर हैंडल से अपलोड किया गया। अब बताइए कि राम से भी बड़ा अपने आप को होता। और वैसे क्या कहते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो मेरे मन में साहब एक सवाल आ जाता है कि जो राम को ला सकता है वो महिल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या को नहीं ला सकता है? ला सकता है कि नहीं? अपनी प्रतिक्रिया दे भाई। देखिए, आपने ये बोला है, मैं आप लोगों पे छोड़ता जो इन्होंने सवाल किया वो उसका जवाब कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लेकिन जाते जाते आपसे बस ये सवाल करेंगे कि मोदी जी के लिए कुछ चंद लाइन, और या कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी जी के लिए जो मोहब्बत की दुकान चलाते थे उनके लिए, दोनों के लिए कोई चंद लाइन? देखिए, मोहब्बत क्योंकि की कहीं ना कहीं देश- कंपटीशन दो में ही चल रहा है। मैं फिर बता दूं कि देश तो साहब चलेगा तो मोहब्बत से ही चलेगा। और नफरत की बाजार में कहीं ना कहीं मोहब्बत की दुकानों खोल भी और रहे हैं। अगर ये कह दिया जाए कि मोहब्बत की दुकान की आप तारीफ कर रहे हैं और वहीं से फंडिंग अगर आपको रखी हो तो? ए भाई, देख लीजिए, ये 20-30 रुपए लेकर अनुराग ओझा चलता है बस। अगर अनुराग ओझा की फंडिंग हो रही होती तो अनुराग ओझा टाइट हो रहा होता। अभी आपको दुर्दशा अपनी दिखा दी है। कौन कह रहा है फंडिंग करता है? कौन दलाल करता है? मैं रामधारी दिनकर को मानने वाला हूँ। रामधारी दिनकर की भी एक लाइन है, जीवन का मूल समझता हूँ और धन को मैं धूल समझता हूँ। कौन दलित देगा फंडिंग मुझे? कौन बीजेपी का दलाल कह रहा है फंडिंग की बात? देखिए, जो दलाल होते हैं ना, वही दूसरे को दलाल कहते हैं। दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा। तो भारतीय जनता पार्टी के काफी बात आपने कठपुतली शायरी में कह दी है और काफ़ी लोगों को समझ भी आ गया होगा आप किसको कहना चाहते हैं। अब जाते थे बस एक सवाल जो अभी पूछा था मैंने आपसे, दोनों पार्टी के नेताओं के लिए कोई सवाल, जी, दोनों पार्टी के नेता के लिए कोई अपने बात से सवाल करना चाहें, जवाब देना चाहें? देखिए